नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को किया समर्पित। बोले यह सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षा का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में पीजीआई से सुखनालेक तक साइक्लोथॉन और वॉकथॉन का किया आयोजन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। वह सुबह 7:20 पर नए संसद भवन पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। नए भवन में लोकसभा में 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। इसके निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्री जुटाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई। इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। हवन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लेकर सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर स्पीकर की कुर्सी के साथ सेंगोल की स्थापना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भवन निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में वीर सावरकर को नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद लोकसभा में 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं, यह 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। देश की विकास यात्रा में कुछ पल अमर हो जाते हैं और आज भी ऐसा ही एक दिन है। आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव बना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 101वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवा संगमम, देश के म्यूजियम, वीर सावरकर की जयंती और जल संरक्षण पर बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि जन भागीदारी सबसे बड़ी ताकत है। युवा संगमम में 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। हर कोई जो इसका हिस्सा रहा वह ऐसी यादें लेकर लौट रहा है जो जीवन भर उनके दिलों में बसी रहेंगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था। इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया। हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे गुरुग्राम में म्यूजियो कैमेरा, इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं।
पीएम ने कहा कि देश के म्यूजियम आने वाली पीढ़ी की बहुत मदद करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कई म्यूजियम हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। गुरुग्राम में एक ऐसा अनोखा संग्रहालय है जहां 1860 के बाद के 8000 से अधिक कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। इस दौरान पीएम ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि वीर सावरकर का निडर स्वाभिमानी स्वभाव कभी गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सका। पीएम ने कहा कि 4 जून को संत कबीरदास जी की भी जयंती है। उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया वो आज भी प्रासंगिक है। पीएम ने अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने 21 जून को होने वाले वर्ल्ड योगा डे की चर्चा करते हुए कहा कि देश विदेश में इसकी तैयारियां चल रही हैं। चंडीगढ़ के गांव खुड्डा लाहौरा में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री रामबीर भट्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना। इस दौरान रामबीर भट्टी सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर बार प्रधानमंत्री आम लोगों से जुड़े मुद्दे अपने कार्यक्रम में उठाते हैं। उनका लोगों से सीधा जुड़ाव होने से यह कार्यक्रम सबका पसंदीदा बन गया है। हमें हर महीने इस कार्यक्रम को सुनने का इंतजार रहता है। आज 101वां एपिसोड था मन की बात का और इस 101 में मन के एपिसोड में प्रधानमंत्री ने जितनी बार भी कही, जितनी बार आए देश की जनता के सामने बात करने के लिए आए, कोई राजनीतिक बात उन्होंने कभी नहीं की। जो अपने क्षेत्र में विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं और विशेषता जिनका अपने क्षेत्र में है, जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट है, जिन लोगों का कहीं कोई नाम भी था, पहचान भी था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबको देश की जनता के सामने जो उनका हुनर है उसको लेकर करके ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को एकजुट रखने के लिए हर बार हर एपिसोड मन की बात के विषय के बीच में अलग अलग तरीके से लेके आते हैं। ये हम सब जो आम जन हैं उनके मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें कि जो विशेष कार्य जनता के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, उनको दिखाया भी जाता है, प्रेरणा जरूर मिलती है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सिरसा के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कल पहले दिन चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में प्रदेश के पहले सेंसस डाटा रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर और सिविल सर्विस परीक्षा सेंटर का भी उद्घाटन किया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की टीम को सेंसस डाटा रिसर्च सेंटर खोलने पर बधाई दी। इस सेंटर में जनगणना के आंकड़ों को एकत्रित करने के अलावा उन आंकड़ों पर शोध कार्य भी होगा। इसके अलावा साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर शुरू होने से विज्ञान विषयों की शोध को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान राज्यपाल ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के 3 सूत्र बताते हुए कहा कि आज के युग में तकनीक का बड़ा महत्व है, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन में बेहतर रोजगार पा सकते हैं। आविष्कार इसकी दूसरी कड़ी है, इसलिए हर दिन नई चीजों की ओर अग्रसर होना चाहिए। और तीसरी सबसे अहम कड़ी शोध है। इन तीनों के द्वारा ही व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर मुकाम हासिल कर सकता है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के यूनिवर्सिटी साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर उद्घाटन करके मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। रूसा ग्रांट के तहत 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए सेंटर के अत्याधुनिक उपकरणों का लाभ उठाए। अहमदिया मुस्लिम जमात ने कल चंडीगढ़ में एनुअल पीस सिंपोजियम का आयोजन किया। इस साल की थीम विश्व शांति और सुरक्षा की कुंजी था। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रबुद्ध लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविद और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन सतनाम सिंह संधू ने कहा कि सभी धर्म एक दूसरे से जुड़े हैं और जो धर्म हमें दिखा रहा है उसे हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जब यह हमारे व्यवहार में दिखेगा तो लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं समझता हूँ कि एक ही चीज है जो सभी धर्मों में कॉमन है, एक ही रिश्ता है जो सभी धर्मों में आपस का लिंक है और एक ही रिश्ता सभी धर्मों को जोड़ता है, वो हमारा वतन, वो हमारा देश। जितनी देर हम वतन परस्ती की स्पिरिट नहीं रखते, जितनी देर हम वतन के साथ अपनी वफादारी का मुजाहरा नहीं करते,
उतनी देर मैं समझता कि हमारा जो धार्मिक अकीदा है उसमें भी हम कहीं न कहीं फेल होते हैं। इस दौरान सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आज की दुनिया बहुत अशांत समय से गुजर रही है। सम्मेलन ने इस्लाम और अन्य धर्मों की गहरी समझ को बढ़ावा दिया और स्थायी शांति के लिए एक संयुक्त प्रयास को प्रेरित करने का प्रयास किया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में पीजीआई से सुखना लेक तक साइक्लोथॉन और वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने कहा कि चंडीगढ़ को तंबाकू फ्री बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पीजीआई के साथ मिलकर काम करेगा। इस दौरान पीजीआई चंडीगढ़, पंजाब स्वास्थ्य विभाग, IMA, PU, होमी भाभा कैंसर संस्थान के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने भाग लिया। पीजीआई की ओर से कार्यक्रम में पहुंचे सोनू गोयल ने बताया कि हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के दुष्प्रभाव को देखते हुए 2020 में ही इन पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर भी युवा इनका सेवन कर रहे हैं। युवाओं की तंबाकू की लत छुड़वाने के लिए महीनों काउंसलिंग की जाती है। अब खबरें फटाफट। पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग शासी परिषद की 8वीं बैठक संपन्न। पीएम ने 2047 तक विकसित भारत के लिए साझा दृष्टिकोण पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से नाइजीरिया के 3 दिवसीय दौरे पर 29 मई को नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। हरियाणा के 6 और पंजाब के 12 जिलों में आज से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी बूंदें। दवा व चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री ने की फार्मास्यूटिकल उद्योग के तेजी से विकास की सराहना। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।